हेलो मित्रों। राम राम, राधे राधे। कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और दो दिन क्लासे ना चलने का कारण आप लोगों को पता ही रहा होगा कि थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, जाना पड़ा है। और जिस दिन गए उस दिन डॉक्टर साहब बैठे नहीं, एक दिन और लेट हो गया। चलिए। और आप लोग कापी पेन लेकर के ही बैठे होंगे, क्योंकि हमारे सामने जो भी बैठे हैं हमारे मित्रगण, महिला मित्र, पुरुष मित्र, आरक्षी दोनों भी हैं भाई। चलिए। इसमें कुछ दो चार चेहरे आज नए दिख रहे हैं, अच्छी बात है। आप लोगों ने जब 2 दिन क्लास नहीं चली थी हमारी, तब तक आपने पीछे की क्लासेस देखी होंगी, अच्छे से रिवीजन किया होगा। बहुत अच्छी बात अगर आप लोगों ने किया है। चलिए, आज बात हम लोग करते हैं किसकी? चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग पिछले टॉपिक में बात कर चुके थे। आज हमारा नया टाइप क्या होगा मित्रों? नया टाइप होगा क्रमिक वर्षों के ब्याज पर आधारित प्रश्न। किसमें? बारी बारी ब्याज के आधारित प्रश्न। क्रमिक मतलब समान समान ब्याज के आधारित प्रश्नों पर बात किया जाए, या क्रमिक ब्याज के आधारित प्रश्नों पर बात किया जाए। किसमें? क्रमिक ब्याज पर आधारित प्रश्न। ये हमारा आज का नया टाइप क्या होगा मित्रों? चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज का नया टाइप हमारा क्या है? क्रमिक ब्याज पर आधारित प्रश्न। चलिए, बहुत सही, अच्छी बात है अगर आप लोग फिट हैं। नहीं, थोड़ा सा हम भी महसूस करने लगे हैं। तबीयत गड़बड़ होने की वजह से काफ़ी चीज़ें वीक हो जाती हैं। तो भाई डॉक्टर का है, कोर्स करना पड़ेगा। कोई भी कार्य है अगर अच्छे से ना किया जाए, फिर चीज़ें दबने के बाद फिर उभाड़ करती हैं। इसीलिए आप लोग भी, अगर आप लोग निरंतर कोई कार्य करते हैं तो अच्छा उसका परिणाम मिलता है। इसलिए हम भी सोचे कि लास्ट बार है और एक बार चले जाए, मिला है। चलिए, गए, नहीं मुलाकात हुई, फिर तो एक दिन वेट करना पड़ा उधर। चलिए, बहुत सही। ये बात समझ में आ गई? क्रमिक ब्याज पर आधारित प्रश्न। क्या? क्रमिक ब्याज पर आधारित प्रश्न। हमारा नया टाइप क्या है मित्रों? चक्रवृद्धि ब्याज पर, क्रमिक ब्याज पर आधारित प्रश्न। क्रमिक बोले तो समान ब्याज पर आधारित। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे ऐसे इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कह दे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा इतना है। जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन हमारा कैसे मित्रों बनता है, आइए देखते हैं। जैसे कह दे 2 वर्ष। क्या मित्रों? जैसे वो कह दे 2 वर्ष का साधारण साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपए। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 110 रुपए। उसके कहने का मतलब यह है मित्रों, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है? 110 रुपए। तो मित्रों, साधारण ब्याज का फायदा क्या होता है? साधारण ब्याज हमारा पहले वर्ष जो होगा दूसरे वर्ष भी वही होगा। तो मान लीजिए 50-50। 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज होगा और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज सेम समान होते हैं। क्या? सेम समान होते हैं। अब मित्रों, अब आ जाइए चक्रवृद्धि ब्याज में। जब चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आता है तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का साधारण ब्याज सदैव बराबर होते हैं। क्या? सदैव बराबर। तो ये हो जाएगा 50, और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि हमारा कितना हो जाएगा? 60। क्या बोले? 60। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि और दूसरे वर्ष का पहले वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मित्रों बराबर होते हैं। क्या? दोनों समान होते हैं। यहाँ पे अब हमें इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ गया, इसमें मुझे दर निकालना है। क्या मित्रों? दर निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है? 50। साधारण ब्याज 50, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज कितना? 60। अंतर कितने का? 10 का। 10 अंतर कहाँ से? 10/50/100। साधारण ब्याज हमारा कितना है एक वर्ष का? 50। 50 लिख लिए, ये हो गया। 50 दूना 100, 2 को गुणा कर दो, 20%। दर हमारी क्या आ गई मित्रों? 20%। ये हमारी दर हो गई 20%। इसमें आपको ऐसे लगा लीजिए, या तो मित्रों आपको जब जैसे आप ऐसे नहीं लगा पाए, ये तो हम बताने का प्रयास किए, क्वेश्चन ऐसे इस फॉर्म में आते हैं, ऐसे आते हैं। अगर मान लीजिए जैसे आप ये अब कुछ लोग इसमें मित्रों क्या करते हैं, जैसे ये हो गया, ये इतना समझ में आया कि नहीं मित्रों? है? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो अब ये देखिए क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है।
चलिए, अगर जैसे कि मान लीजिए पूछ ले, जैसे कि अब इसमें एक फार्मूला होता है मित्रों, एस आई बराबर 200 बराबर सी आई, बराबर 200 प्लस आर। ये एक फार्मूला ये होता है। इसमें रख लीजिए, ये हमारा साधारण ब्याज, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों रख के दर निकाल लीजिए। आई बात समझ में? ये एक फार्मूला हो जाता है। चलिए आई बात करते हैं, यहाँ तक आपको ये था क्वेश्चन के फॉर्म, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोगों को मित्रों? बहुत सही। चलिए आइए बात करते हैं, वो तो हम बताने का प्रयास किए। चलिए, और दो प्रकार से हो जाता है। अब या आप ऐसे ना करके डायरेक्ट, जैसे कि आप कह दे, जैसे मान लीजिए कह दे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, 2 वर्ष का, दो 2 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब 2 वर्ष का ऐसा कितना है 100, और 2 वर्ष का CI कितना है 110। कितना अंतर 10, एक वर्ष का साधारण ब्याज 50, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 50, तो 10 10 यहाँ कर 10/50 इंटू 100, 10 × 5 = 50, 5 काट दीजिए, 5 20 हम 100, कितना आ गया 20%। ये लीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब कहने का आप कहीं से भी जा सकते हैं। चलिए आइए अब बात करते हैं किसकी। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वो कह रहा है किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ये बीपीएससी मतलब बिहार पीसीएस 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत पुराना क्वेश्चन उठाया है हमारे मित्र ने, हमारे एडिटर महोदय साहब ने बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, क्या किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 160 रुपए, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 164 रुपए। आइए बात करते हैं 2 वर्ष का। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 160 रुपए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए है, तो पहले वर्ष का 80, दूसरे वर्ष का 80 रुपए, दूसरे वर्ष के ये सेकेंड वर्ष। तो पहले वर्ष का 80, दूसरे वर्ष का 80 रुपए, टोटल हमारा कितना होगा 2 वर्ष का 60 वर्ष, 160 रुपए। अब वो कह रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो सीआई कितना है 160, कितना है सीआई हमारा 164 रुपए है। जो ये मित्रों आ गए 164 रुपए। पहले साधारण ब्याज हमारा होता है, जो मित्रों हमारा साधारण ब्याज होता है वही हमारा पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो पहले साधारण ब्याज कितना है 80 रुपए। अब 80 रुपए तो फर्स्ट वर्ष का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, दूसरे वर्ष 80 ये होगा तो कितना 84, 84। तो क्या पूछा, ब्याज की दर पूछा, क्या ब्याज की दर। 80 था, कितना हो गया 84, कितने का अंतर 4 का अंतर, 4 का अंतर। तो यहाँ से हमें निकालना है मित्रों दर बराबर 4/80 गुणे 100। ये हमारा हो गया, 4 से काटो, जब आप 4 से काटे 4 20 चौक 80, 20 पंचे 100, कितना आया आर बराबर मित्रों 5%। ये हमारा आंसर रहा, क्या आर बराबर 5%। अब आप ऐसे कर लीजिए, या तो मित्रों जैसे आपको ये बड़ा लग रहा है, आप इसमें रख लीजिए एस आई बराबर 200, सी आई बराबर 200 प्लस आर। दर निकालनी है, एस आई हमारा कितना है 160 बटे 200, सी आई कितना है 164 बटे 200 प्लस आर। इसको इधर कर लीजिए, 200 प्लस आर इंटू 160 बराबर 164 इंटू 200, 164 इंटू 200 हो जाएगा ये 164 है। अब यहां से आप इसको काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 चौक 16 40 आएगा, 4 से काटिए 4 का 41 आ गया। अब ये काटेंगे 20, 20 से काटिए, चलिए 30 पंचे 200, 40 पंचे 200, 40 पंचे 200, 40 का इसमें गुणा कर दिए, 5 1 के 5, 5 चौके भी 205। यहाँ से आ गया 200 प्लस आर बराबर 205, अंतर ले लीजिए आर बराबर 5 पर। आप ऐसे कर लीजिए मित्रों, चाहे आप इस वाले फर्स्ट वाले से लगा लीजिए,
चाहे सेकंड वाले से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर हमारा निकल आएगा। क्या मित्रों, दोनों से आंसर हमारा निकल आएगा। आई बात समझ में? चलिए तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। आप लोग पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? बहुत सही। चलिए कोई राम रचिरा। चलिए बहुत सही, गजब गजब। अरे भाई अब लड़के मेहनत करने लगे। हो गया, नोट हो गया आप लोगों को? नोट हो गया ना? चलिए बहुत सही, ये बात है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? आइए देखते हैं, हटाते हैं इसे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये बात समझ में आ गई ना? आप किसी भी टाइप से क्वेश्चन लगा सकते हैं, चाहे इस वाले से लगा लीजिए, चाहे उस वाले से, जो आपको आसान लगे मित्रों है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? किसी राज्य पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 है, 40.80 है तथा साधारण ब्याज 40.000 है। तो प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। क्या मित्रों पूछा? प्रतिशत दर। तो कितने? 2 वर्षों, वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण मतलब एसआई कितना है? 40, ये है। इसके बाद अगर दशमलव के बाद जीरो कोई मतलब नहीं, 40 हो गए। तो फर्स्ट का कितना हो गया? 20, सेकंड का 20। तो आइए बात करते हैं यहाँ से 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का सीआई निकाल लेते हैं। सीआई निकालते हैं, सीआई हमारा कितना है? 40/80। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज जो होगा वही पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी वही होगा, पहले वर्ष का वही होगा। तो 20 हो गया। तो यहाँ कितना बचा? 20 × 80 ये बचा। तो अंतर यहाँ से कितना मित्रों आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 0.80, 0.80 का अंतर आ गया। बटे दर निकालना है, बटे क्या है? 20, 20/100। 2 जीरो बाद दशमलव है, तो दशमलव से 2 जीरो का काम खत्म हो जाएगा, ये खत्म काम यहाँ से काट दीजिए। चलिए ना एक स्टेप और देख लीजिए, दर निकालना है। तो 0.80 बटे क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना? 20 रुपए इंटू 100। इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ से आ जाएगा 80/20, 20 × 80 कितना? 4%। दर हमारी कितनी है? 4%। 4% बोले तो बी इज ए करेक्ट। कौन सा? बी ऑप्शन सही हो गया। ये समझ में आ रहा है ना? कितना चुन्नू चुन्नू सा क्वेश्चन है, और ये आरआरबी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए कर लिए आप लोग? जो बोला है वही कर लेना। बस एक बात ये याद रखना मित्रों, पहले जो साधारण ब्याज हमारा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का हमारा वही होगा। ये बात समझ में? चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये लीजिए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के, ये बहुत सही, हटा दें इसको? नोट हो गया? बहुत सही। ओम रघुपति राघव राजा राम। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से। बहुत सही। वो कह रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज, मतलब एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज व निश्चित निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपए, और तथा और उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200, 200, 1290 मिलता है। तो मूल धन कितना था? साधारण ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है 2 वर्ष का? 1290 रुपए। तो मूल धन पूछा है। अभी तक मित्रों दर निकालने की बात हो रही थी, मूल धन की बात हो रही। किसकी? मूल धन की बात हो रही है। आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 2 वर्ष का साधारण, तो दो 2 वर्ष का सीआई, वो एसआई,
2 वर्ष का एसआई कितना है हमारा 1200, तो 1 वर्ष का 600, दूसरे वर्ष का 600, 600 हो गया। चलिए अब आइए चक्रवृद्धि ब्याज सीआई कितना है 1290। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो साधारण ब्याज होता है वही होता है 600। अब ये हो जाएगा 690, कितना ज्यादा यहाँ से, कितना ज्यादा 600, ओ कितना ज्यादा 90। अब यहाँ से हमारी निकल आएगी दर, आर बराबर दर निकल आएगी 90/600 इंटू जीरो, दो जीरो का दिए 15×6=90, कितना आ गया 15%। दर हमारी कितनी आ गई 15%। अब वो पूछा है मूलधन, मूलधन 15% क्या, अब पूछा है मूलधन, तो 15% बराबर कितना मित्रों 600, तो 100% बराबर मूलधन 100% टोटल 600/15 गुणे ये 600, 15 चौको 60, ये यहाँ से आ गया 40, दो जीरो और चिपका दीजिए, कितना 4000। मूलधन क्या था मित्रों, पी हमारा कितना था 4000, 4000 बोले तो कौन सा ऑप्शन डी, ये लीजिए हो गया। अब आप लोग चाहे इससे कर लीजिए चाहे उस, अच्छा क्या क्वेश्चन नहीं, ये यहाँ तक नहीं दिख रहा, चलिए यहाँ तक दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बात करते हैं, इधर कर लेते हैं। दर हमारी कितनी निकली है 15%, तो मित्रों 15% बराबर 600 रुपए। अब टोटल निकाल लीजिए 100%, 100% जब यहाँ से निकालेंगे 600/15 गुणे 100, 15 चौको 60, एक जीरो और दो जीरो ये चिपका दीजिए, कितना हो गया मित्रों 4000 रुपए। तो मूलधन हमारा क्या था 4000, 4000 बोले तो डी ऑप्शन, ये सही हो गया यहाँ तक। चलिए ये था। अब आप इससे न करिए, जो आपको फार्मूला पहले बताए थे उससे भी कर सकते हैं, वो भी आसान था। चलिए बहुत सही, तब तक आप नोट करिए, हम चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था, किसमें, ये यूपीएसआई 2017 में। चलिए नोट हो गया आप लोगों का, बहुत सही अगर नोट हो गया। चलिए तेरे पलक से चांद ला। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जान ने 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर कोई निश्चित है, साधारण ब्याज पर कोई निश्चित राशि उधार ली, वह राशि ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित करते हुए समान अवधि के लिए सैम को उधार दे, 2 वर्ष बाद उस चक्रवृद्धि ब्याज कितना, परम साधारण ब्याज इतना 2 वर्ष। चलिए आई बात, तो क्या कह रहा है, दर और धनराशि दोनों निकाले, वो पूछ रहा मूलधन, क्या पूछा है मूलधन मित्रों और दर दोनों इस क्वेश्चन ने पूछ लिया है। आप लोग ये क्वेश्चन निकाल लोगे ना, निकाल लोगे, काय भाई निकाल लोगे, ना निकाल पाओ तो बता दें, निकाल लो तो अच्छी बात है, क्योंकि इसी टाइप के हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले हम दर निकाले थे, इस बार हम निकाल लिए हैं मूलधन, राशि निकाल लिए। अब दोनों चीजें पूछ लिया है, दोनों चीजें कर लीजिए। वो कह रहा कितना साधारण ब्याज कितना उसका मित्रों, एसआई बराबर 2 वर्ष का एसआई कितना है 6000 रुपए ना, 6000 रुपए, एक वर्ष का 3000, दूसरे वर्ष का 3000, क्योंकि साधारण ब्याज हमारा सेम होता है। अब बात करता है चक्रवृद्धि ब्याज, यही कितना है वो 6450 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मित्रों उसका 6450 रुपए। अब ये पहले वर्ष का हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वही होगा 3000 रुपए। यहाँ से कितना बचा 3450 रुपए, कितना एक्स्ट्रा 450 रुपए। यहाँ से दर निकल आएगी मित्रों, दर निकल आएगी आर बराबर 450 बटे कितना 3000 गुणे, तो दो जीरो से दो जीरो काट दीजिए, इससे काट दिए, 3 से काट दिए, 15 30 45, 15%। दर हमारी कितनी निकल आई मित्रों 15%। दर हमारा क्या हो गया 15%। अब यहाँ से हम निकाल लीजिए मूल राशि, क्या पूछा है वह धनराशि कितनी थी, क्या पूछा है दर हमारी कितनी निकल आई मित्रों 15%। जब हमारी दर 15% निकल आई तो यहाँ से क्या निकाल लें, वो पूछा वो राशि कितनी थी, राशि निकाल लेते हैं। 15% बराबर कितने 3000,
तो 100%। 3000/15/100। 15 दूनी 30। दो दो जीरो ये चिपका दीजिए, ये वाले भी जीरो चिपका दिए, कितना हो गया? 20,000। तो वो राशि कितनी थी? 20,000। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये इंटू, अब ये जो जिस ऑप्शन में आप देख लीजिए, ये किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। ए इज ए करेक्ट। आ गई बात समझ में? चलिए, बहुत सही। नोट हो गया आप लोगों का? आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। ये 5वां नंबर क्वेश्चन। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन ये है, तो आप लोग करिए, बहुत मजा आएगा। और जो बच्चा इस क्वेश्चन को लगा देगा, उसे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा। वो चौराहे ले जाके 1 गुलाब जामुन खिलाया जाएगा। चलिए, बताइए ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये भाई बताइए। 30 सेकंड है आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन के लिए। कितने सेकंड? 30 सेकंड। 30 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। चलिए, 10 10 सेकंड तो मित्रों हो गया। चलिए, चलिए, आपका समय समाप्त होता है। हाँ, चलिए देखते हैं। कोई कह रहा है 9,000, कोई कह रहा है 10,000। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है, ये पता चल जाएगा। वो कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज और पर दे, जिसका ब्याज 2 वर्षों के लगातार कितना है? 981 धनराशि क्या बन? चक्रवृद्धि ब्याज। आइए बात करते हैं। कितना? पहले था 900, फिर हो गया कितना? 981 चक्रवृद्धि ब्याज। तो मित्रों, चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का था 900, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 981। उसके कहने का मतलब ये था, चक्र पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो मान लीजिए पहले वर्ष का साधारण ब्याज भी हमारा 900 रुपये ही रहा होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। तो यहाँ से पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 900 है, दूसरे वर्ष का 81 कितना बढ़ा? 81। क्योंकि पहले वर्ष का साधारण ब्याज भी हमारा 900 होता है। क्या? पहले वर्ष का साधारण ब्याज भी हमारा 900 होता है। तो आइए बात क्या करते हैं कि यहाँ से क्या निकालना? धनराशि पूछा, तो आइए यहाँ से पहले निकालते हैं दर। दर निकालते हैं, तो 81/9,000 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो का काट लीजिए। 81/9, 81 अरे 900, सॉरी सॉरी। आइए देखते हैं। वो दर पूछा है आर बराबर 81/900, हम 9,000 लिख रहे हैं। 900 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो का 9 81, कितना? 9%। दर हमारी कितनी आ गई? 9%। वो पूछा है वह धनराशि क्या थी? क्या मित्रों? वह पूछा है वो धनराशि क्या थी? तो 9% बराबर 900। तो 100% निकाल लेते हैं। 900/9 गुणे 100। 9 से 9 काट दीजिए, एक बार आ गया 100, तो ये आ गया 2 जीरो ये चिपका दिए, कितना? 10,000। 10,000 जिन लोगों ने आंसर दिया मित्रों, उनका सही है। बोले तो डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए, आपका सही है, आपका सही है, और आपका सही है। चलिए, मतलब इसमें लड़के कंफ्यूज हो गए। वो कितना आसान सा क्वेश्चन था। वो चक्रवृद्धि ब्याज पर बोल दिया है। पहले वर्ष का 9,000 900 है, दूसरे वर्ष का 981 हो गया। तो मित्रों, जब पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा, जो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वही पहले साधारण ब्याज भी वही होता है। जो हमारा साधारण ब्याज होता है मित्रों, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी वही होता है।
कहने का मतलब ये था, अगर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 900 है, तो साधारण ब्याज भी हमारा 900 रुपए ही होगा। अभी यहाँ मतलब लेके 81 बैठ कर निकालिए, और कितना आ गया? 10,000। 10,000 बोले तो डी ऑप्शन। ये किसमें? एसएससी सीएचएसएल 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, गजब का क्वेश्चन था। काफी बच्चों ने गलत किया होगा, अगर जो समझ गया होगा तो तुरंत लग गया होगा। आइए अब बात करते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर, छठे नंबर की ओर। चलिए, चलिए नोट हो गया? हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा नंबर वो कह रहा है, किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः। चलिए, आप लोग क्या करिए, चलिए आप लोगों को, चलिए 30 सेकेंड अच्छा दे देते हैं, लगाइए। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए 30 सेकेंड आप लोगों को टाइम दिया जाता है। ताक से हल करिए। चलिए, आ गया? हो गया भाई? चलिए, आप लोगों को 30 सेकेंड का समय समाप्त। हाँ, 30 सेकेंड का समय हुआ समाप्त। चलिए, आप लोग ना सिर्फ खाली आप क्वेश्चन को समझते नहीं हैं ना कुछ करते हैं, नोट करते हैं, नोट करने के बाद तुरंत पन्ना पलट लेते फिर वोट करता है। पहले ये देखा करिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। वो कह रहा है, किसी मूलधन पर तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 125। बोला जाए तो तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 125। चौथे वर्ष 135 रुपये। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 125 है और ये 135 है, तो जब ये चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 125 है, तो मित्रों साधारण तीसरे वर्ष, ये कहने का मतलब ये है, तो यहाँ से कितने का अंतर? आइए, बराबर 10/125 इंटू 100। 10 काटिए, 25 पंचे 125, 25 4 को 100, 4 से काट दीजिए, 40/5, 5 8 40। कितना आ गया? 8%। और यही पूछा था, एक चुटकी में लग गया कि नहीं लग गया है? एक चुटकी में लग गया कि नहीं? अन्ना लगा हो, अगर आपको ना विश्वास हो तो आप यहाँ से मूलधन निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। 8%। 8% बराबर कितना मित्रों? 125 रुपए। देखते हैं, 100%। 125/8 गुणे 100, ये हो जाएगा। चलिए काटते हैं, 4 दूना 8, 25। 4 दूना 8, 25। 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इसमें हमें हमें निकालना क्या है यार? ये किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 125 और चौथा 125, 35 है। अरे ठीक तो है। क्या पूछा? दर पूछा है। तो ब्याज की दर, दर बराबर आर बराबर कितना है? 8। आंसर। आप लोग बोल नहीं रहे कि आंसर आ गया 8%, फिर भी लगवाए पड़ा, हम सोचे दर निकालना है। चलिए, ये हो गया है। अब आप लोगों का ये लग रहा है, तो ये एसआई बराबर 200, इससे भी आप निकाल लीजिए। 200 प्लस है, इससे भी आप निकाल लेते, आप इससे भी निकाल सकते हैं। निकाल के आप अपने रूम में देखना जाके। चलिए, आइए बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया था। किसमें? एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 4% दर से दूसरे, अच्छा मित्रों 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन जो हमारा मित्र लगा देगा, आप लोगों के बीच में खिदमत में पेश है, एक लाइन का क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा जो स्टूडेंट लगा देगा, वहां वाला कमेंट में पहले बता देगा,
और आप लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग यहाँ बता दीजिएगा। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन जो लगाएगा उसके लिए 30 सेकंड का कितने, 7 नंबर क्वेश्चन के लिए चलिए इस बार 40 सेकंड, 40 सेकंड का टाइम देते हैं। जो बता देगा वो 100 रुपये पाएगा, तुरंत हार कैश दिया जाएगा इसी वक्त। जो मित्र हमारा इसका आंसर बता देगा हम तुरंत 100 रुपये दे देंगे। चलिए, 40 सेकंड का टाइम है और टाइम मित्रों स्टार्ट हो जाता है। चलिए, जल्दी फटाफट बताइए भाई, 30 सेकंड हो गया। बहुत सही। चलिए चलिए, आप लोग बताइए, कमेंट आप लोग आंसर बताइएगा जरूर, ठीक है। हाँ, पहले क्वेश्चन देखिए, कमेंट में आंसर बताइए, तब आप हल देखना। ये भाई, चलिए, टाइम समाप्त। मतलब 100 रुपए का काम खत्म, कोई 100 रुपया नहीं लेके जाएगा। ये बात है। अब आप लोग इतने लोग बैठे हो, तो क्वेश्चन कितना छोटा है। एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया, एक लाइन का क्वेश्चन है, देख लीजिए। वो कह रहा है 4% की दर से दूसरे वर्ष में 208 का चक्रवृद्धि ब्याज देने वाला मूलधन कितना होगा। वो बोला है मूलधन कितना होगा। क्या बोला है मित्रों, वो बोला है मूलधन कितना होगा। ये बात करते हैं, मूलधन बोला है। तो 4% की दर, मान लीजिए कल हम मानते हैं कितना, 100%, 4% की दर से, तो मतलब 104% बराबर 208, 104% बराबर 208 चक्रवृद्धि ब्याज देने पर मूलधन पूछा है। तो आइए यहाँ तो निकालते हैं क्या, 100%। 100% निकालेंगे, 208/104 इंटू 100। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था जी, तो आप लोगों ने 100 रुपए गंवा दिए हैं। बहुत गंदी बात है, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप लोग पेपर में कैसे करेंगे भाई। चलिए, 104 दूना 208 कितना हो गया, 200। 100% बराबर कितना हो गया हमारा मित्रों, 200। यहाँ से हमारा क्या निकल आया मित्रों, मूलधन। मूलधन हमारा क्या, वो ब्याज। यहाँ से हमारा कितना निकल आया, ब्याज। यहाँ से क्या निकला, ब्याज बराबर क्या निकल आया, 200 रुपये। ब्याज निकल आया 200। चलिए, अब क्या निकालना है उसका, मूलधन निकालना, मूलधन। एस आई बराबर पी आर टी बाई 100। क्या, एस आई बराबर पी आर टी बाई 100। चलिए यहाँ मत देख लीजिए, तो मूलधन कितना निकाला है उसका मित्रों, 200 रुपये। ये यहाँ मूलधन हमारा, ब्याज हमारा निकल आया 200। तो क्या पूछा है उसका, क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोलिए बोलिए फटाक से। मूलधन पूछा, मूलधन। एस आई बराबर पी आर टी बाई 100। ब्याज हमारा कितना है, 200। निकालना है, दर कितनी है, दर 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 4%। दर हमारी 4% है मित्रों, दर हमारा 4% है। समय 1/100। यहाँ से काटिए, 4 से काटिए, 4 5 6 20, 50 आ गया। पी बराबर 50 में गुणा कर दीजिए, कितना हो गया। वो मूलधन हमारा कितना था मित्रों, 5,000 रुपए। 5,000 बोले तो कौन सा ऑप्शन, ए इज करेक्ट। चलिए, ए ऑप्शन हमारा सही होता है, ए ऑप्शन। ये ये वाला ऑप्शन हमारा, ए ऑप्शन सही होता है। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आज का आखिरी क्वेश्चन ये। चलिए, नोट कर लीजिए। ये 7वां नंबर क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक विधि और इसको बताने का, और बता सकते हैं। और हो गया मित्रों। चलिए, अगर नोट हो गया तो देखते हैं आगे, और इसमें और क्या कर सकते हैं। कितना ब्याज हमारा, कितना इसमें मित्रों आया था ब्याज, ब्याज कितना आया था, 200 रुपए।
तो कितने 4%। 4% बराबर 200 रुपये। तो 100% बराबर, ये लीजिए यहाँ से मूलधन निकल आएगा 200/4। थोड़ा सा 4 से काट दिए 50, तो जीरो ये चिपका दी, ये हो गया। 100% बराबर मित्रों कितना, 5। ऐसे कर सकते हैं। चलिए, आ गई बात समझ में, हो गया भाई, बहुत सही। अरे तू तारा। चलिए आज देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये बहुत सही। आप लोग लगाइए तब तक, देखते हैं क्या है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा मित्रों, ये एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया। किसमें, एसएससी सीजीएल 2015 में। और ये क्वेश्चन हम आप लोगों को 30 सेकेंड दे दीजिए, लगाइए। 30 सेकेंड के लिए ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। चलिए लगाइए भाई आप लोग। ये बात समझ में, हो गया। अच्छा, आप लोगों का हो गया। चलिए, समय समाप्त। वो कह रहा किसी मूल वो कह रहा क्वेश्चन हमारा, किसी मूल राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 132 बना। 132 रुपये, तो मूल राशि क्या है? वो कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज 10 वर्ष। तो मित्रों पहले वर्ष का 10% साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही बराबर होते हैं क्या? चलिए, पहले वर्ष का हमारा मान लीजिए ये एसआई 10% है, तो दूसरे वर्ष का भी 10% होगा। कितना, 10% होगा। चलिए, 10 रुपये ही होगा। और सीआई, पहले वर्ष का सीआई हमारा कितना, 10 रुपये होगा। लेकिन दूसरे वर्ष का सीआई हमारा 10 का 10%, 1 रुपये ऐड हो जाए, कितना हो जाएगा, 11। कितना मित्रों, 11। अब वो पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 132 है। तो 11% बराबर कितना, 132 रुपये। 11 बराबर कितना है, 132 रुपये। तो 11, अब 11 का कितना गुना है ये मित्रों, ये हमें लग रहा है 11 से आप इसको जब कितना गुना है, 12 गुना है। कितना, 12 गुना है। 11 का 12 गुना, 11 का ये कितना है मित्रों, 12। अरे इसको काट दीजिए, 11 से कितने में कटेगा, 12 बार में कटेगा। यहाँ से क्या आएगा, 11 काट में, जब यहाँ से आप काटेंगे तो 11 के कितने, 12 बार जाएगा। तो 12, जब 11 बराबर 12, तो 100 बराबर 1200। ये हमारा आंसर हो गया। ये बात समझ में, चलिए, ये हमारा तुरंत आंसर हो गया। अगर आपको ये कठिन लग रहा है कि अब समझ में नहीं आया, हम दूसरे बार से भी इसको दूसरे विधि से भी बता सकते हैं। ये आइए देखते हैं। वो कह रहा है पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 10%। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि क्या होगा, जब 10 का 10% क्या हो जाएगा मित्रों, 11%। तो 11% बराबर कितना, 132 रुपये। तो एक पर 11% बराबर 132 रुपये। कितना, 11% बराबर 132 रुपये। तो 1% बराबर यहाँ से निकाल लो, 132 रुपये/11। 11 से काटो, कितना आ गया मित्रों, 12। 1% बराबर कितना आ गया, 12 रुपये। तो 100% बराबर 1200। ये पूछा ना, 1200। अब समझ में आ गया, बहुत सही। चलिए, ये 1200 बोले तो कौन सा बीज करेक्ट है, मतलब कितना छोटा सा क्वेश्चन था, आप बड़ा मान रहे थे। चलिए, चलिए मित्रों, आज तक क्लास हमारी यहीं रहेगी। क्या अगली क्लास का भी टाइम हो गया है, मिलते हैं मित्रों अगली क्लास में। चलिए, अगर स्वास्थ्य अच्छा रहा तो मित्रों अब क्लासें डेली मिलेंगी आप लोगों को।
स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से 2 दिन क्लासें बंद रहीं। स्वास्थ्य तो ठीक था, ये था कि कोर्स कर लिया जाए है। भाई जब तक आप सारी सब्जेक्ट मतलब सारे विषय नहीं पढ़ेंगे, आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, वही हमारी था। अगर हम सारी प्रक्रिया नहीं करेंगे, वो उसका कोर्स डॉक्टर का कहने पर नहीं पूरा करेंगे, तो ये भी गड़बड़ा जाएंगे, फिर दोबारा पलट जाएंगे, फिर ज़्यादा दिन का गैप हो जाएगा है। इसलिए आप लोगों से चलते चलते विदा लेते हैं मित्रों। और आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, हंसिए हंसाइए दूसरे दूसरे को। और और अपने आसपास पड़ोस का माहौल बनाए रखिए। और आपका कार्य है पढ़ना और अपने जीवन को अच्छा और सुंदर बनाना। फिर मित्रों, पढ़ोगे, मस्त रहोगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोगों से एक बात बोलेंगे चलते चलते, माताओं बहनों का सम्मान। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।